मैं अपनी वाइफ से बात ही नहीं कर पाता हूँ। बोलता कुछ और हूँ, समझ उसे कुछ और आता है। मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं समझता। बोलती कुछ और हूँ, सुनाई उसको कुछ और देता है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव हियरिंग। जब इंसान वही सुनता है जो वो एक्चुअली सुनना चाहता है, या वही सुनता है जो उसकी इमोशंस और अजम्पशंस के साथ मैच करता हो। सेलेक्टिव हियरिंग 1 या 2 दिन की बात नहीं है। ये लंबी चली आ रही टेंशंस, अनरिजॉल्व्ड फाइट्स या पास्ट ट्रॉमास से डेवलप होता है। जब किसी रिलेशन में चिढ़, दुख या अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जमा होते जाते हैं तो सेलेक्टिव हियरिंग इंक्रीज होती जाती है। अगर किसी को सामने वाले से ऑलरेडी चिढ़ है तो सेलेक्टिव हियरिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि कल की लड़ाई खत्म होने से पहले ही नई लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, हस्बैंड ने बोला मुझे तुमसे थोड़ी स्पेस चाहिए। वाइफ को सुनाई दिया तुम्हें मेरी प्रेजेंस से चिढ़ मच रही है। दूसरा एग्जाम्पल, वाइफ ने बोला तुमने जो मुझे उस दिन बात कही थी वो मुझे अभी तक हर्ट हो रही है। हस्बैंड ने समझा ये तो मुझे हर चीज के लिए ब्लेम करती है। जब 2 लोगों के बीच में सेलेक्टिव हियरिंग आ जाती है तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। इस सिचुएशन में फिर लोग सुनने के लिए नहीं बात सुनते, रिएक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए या अपनी सोच को सही प्रूव करने के लिए सुनते हैं। ये तब होता है जब हम पूरा सेंटेंस सुनने से पहले रिएक्ट कर दें, या फिर समझने से पहले मन में ही कुछ एज्यूम कर लें, या अपना जवाब देने का बस इंतजार करें। आपने देखा होगा कुछ लोग बात पूरी होने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं या अपना जवाब एकदम रेडी रखते हैं। अपने आप से जरूर एक बारी पूछिए, जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है आप उनकी बात एक्चुअली सुन रहे हो, समझ रहे हो, या सिर्फ जवाब देने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप अपनी सेलेक्टिव हियरिंग को ठीक करना चाहते हैं तो ध्यान से, प्यार से सुनना सीखिए। लर्न टू बी अ गुड लिसनर। जब आप अच्छे से सुनना और समझना शुरू कर देंगे तो आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। कपल्स के बीच में एक होता है जो सारी जिम्मेदारियां उठाता है और वक्त से पहले सारे काम कर देता है, और एक होता है जिसको काम के बारे में सोचते ही टेंशन हो जाती है। ये स्टोरी है दीपक की, जिसने शादी करी अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड नेहा से। दीपक कहता है मैं हस्बैंड नहीं एक केयर टेकर बन गया हूँ, और नेहा कहती है यू लिव ओनली वंस, मुझे ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी, ना लाइफ के बारे में ज्यादा सोचना है। बिल्स, घर का काम, प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब दीपक की जिम्मेदारी है। नेहा का कहना है कि दीपक बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो सारे काम खुद ही कर लेता है और नेहा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहती है मैं तो नेचुरली ऐसी ही हूँ। बस ये कह के सारी जिम्मेदारी दीपक के सर पे डाल देती है। नेहा के घर में बचपन से कार, वॉशिंग मशीन, मेड सब कुछ था, इसलिए उसे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी तरफ दीपक की लाइफ ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया, इसलिए सारा काम खुद करने की आदत पड़ गई। दीपक ने एक्सेप्ट कर लिया और एडजस्ट कर लिया, जो है वो है। एक अच्छी मैरिज अच्छी पार्टनरशिप होती है, जिम्मेदारियां इक्वल होनी चाहिए, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा चलती है, चाहे स्किल सेट अलग अलग ही क्यों ना हो। मैंने नेहा से बोला कि जिम्मेदारियां सीखने का वक्त बचपन में था, बट अगर तब नहीं सीखा तो अब सीख लेना चाहिए, वरना रिश्ता बोझ बन सकता है। नेहा ने छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट किया, बिल्स मैनेज करना, मील्स प्रिपेयर करना, और फिर दीपक को भी लगने लगा कि हाँ वो अकेला तो नहीं है। धीरे धीरे दोनों की लाइफ में बैलेंस आने लगा। अगर एक ही इंसान हमेशा जिम्मेदारियां उठाता रहेगा तो रिश्ता टूट सकता है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना एक इंसान थकता है और दूसरा आदत बना लेता है। अगर आपके रिलेशनशिप में भी ये इम्बैलेंस है तो एक बार जरूर सोचें कि आप एडजस्ट कर रहे हैं या सच में सही पार्टनर बन रहे हैं। एक आदमी की जिंदगी में 2 सबसे बड़ी ताकतें होती हैं, जो उसकी जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, एक माँ और एक पत्नी। बट अगर माँ और पत्नी की आपस में ही ना बने तो ये माँ और पत्नी की लड़ाई में पति की कोई सुनने वाला नहीं है। पर एक इंसान है जिसने इंडियन हस्बैंड और इंडियन वाइफ के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करी है। उन्होंने इंडियन हस्बैंड के दर्द को भी समझने की कोशिश करी है। सुधीर कक्कड़, उनको फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। उनका कहना था कि एक औरत की लाइफ में 3 सबसे बड़ी स्टेजेस होती हैं, एक बेटी, फिर पत्नी, फिर माँ। हर स्टेज में उनकी आइडेंटिटी बदलती है और एक्सपेक्टेशंस भी। जब एक औरत एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट होती है तो उसको टाइम लगता है एडजस्ट करने में। यहाँ पे वाइफ्स की एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा पति मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझता, मैं क्या कहना चाहती हूँ उसे समझ ही नहीं आता। और हस्बैंड्स को समझ आता भी नहीं है, वो क्लूलेस होते हैं क्या चल रहा है
क्या नहीं? हमें यहाँ इमोशन से ज्यादा साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है ये इशू समझने के लिए। सुधीर कक्कड़ ने हमें कुछ सजेशंस दिए थे जो एक मैरिज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। माँ और पत्नी के बीच में बैलेंस रखो। अपनी माँ को इज्जत दो, पर अपनी शादी को भी। अपनी वाइफ की आइडेंटिटी शिफ्ट समझो। वो सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं, एक इंसान भी है। वो नए रूल्स सीख तो रही है, बट सीखने की सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। बचपन से लड़कों को सिखा दिया जाता है कि लड़कियां एडजस्ट करेंगी और मर्द रोते नहीं। इस झूठ से बाहर निकलो। शादी को अच्छा बनाना एक स्किल है, वो सिर्फ इमोशन से नहीं चलती। ये स्किल हमें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। शादी एक कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक जर्नी है जहाँ पे इमोशन से ज्यादा साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। कोई है जो आपको हमेशा देखता रहता है, आपकी एक एक सांस पर उसकी नजर रहती है और आप उससे कुछ नहीं छुपा सकते। आप क्या गलत करते हो, क्या सही करते हो, उसको सब पता है और वो आप खुद हो। आपको अच्छे से पता है कि आप अंदर से किस टाइप के इंसान हो। आप जितने अच्छे दोस्त बन सकते हो, उससे कई गुना ज्यादा अपने दुश्मन भी बन सकते हो। आप चीजें दिमाग के किसी कोने में दबा के रखते हो और चाहकर भी उन्हें मिटा नहीं सकते, लेकिन जो दबा होता है वो बढ़ता जाता है और एक दिन आप सबसे हार जाते हो। आपके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका सब बदल जाता है। आपकी बैकबोन में कर्व आ जाता है और आप सीधा बैठना छोड़ देते हो। आपकी नजर नीचे रहने लग जाती है और सर झुकने लग जाता है। आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लग जाता है। लो कॉन्फिडेंस लेवल और हार माने हुए इंसान जैसा फील करवाना, ये काम होता है एक स्ट्रेस हार्मोन का, जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपके अंदर की नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालता है, जैसे फियर, एंजाइटी, सेल्फ डाउट। आपको लगता है कि अभी वक्त खराब चल रहा है, हो सकता है आने वाला वक्त और भी खराब हो। आज की दिक्कत कल की आने वाली मुसीबत के सामने छोटी लग सकती है। किस्मत का कोई भरोसा नहीं और ना ही वो हमारे हाथ में है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो है प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन ढूंढना। एक आप ही हो जो अपनी मदद सही तरीके से करते हो और ये तभी पॉसिबल है जब आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हो, जब आप सही तरीके से सोच सकते हो। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है बेचारा फील करने वाला साइकिल तोड़ना। जब भी बैठो तो कमर सीधी, जब भी चलो तो कंधे पीछे और सर ऊपर करके चलो। आप अपने आप को इज्जत दो और अपना ध्यान रखो। आप अपने दिमाग को रीवायर करो और अपने आप को साबित कर दो कि आपकी जिंदगी बहुत मैटर करती है। जब आप अपने लिए ऐसा करना शुरू कर दोगे, तभी सामने वाला आपको इज्जत देना शुरू करेगा और ये होगा आपका पहला स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ।